सो हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू मुस्कान्स ज्ञान मंत्र। और आज मैं आप लोगों की डिमांड पर लेके आई हूँ चैप्टर द किंगडम ऑफ फूल्स। ये निहायत ही बेवकूफ़ों की किंगडम के ऊपर लिखा गया चैप्टर है, जहाँ पर सब कुछ बहुत ज़्यादा अजीबोगरीब है। लेकिन गाइस, ये चैप्टर शुरू करने से पहले प्लीज़ इस वीडियो को एक थम्स अप दे देना। मेरे चैनल को अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाके सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को दबा देना, ताकि आप लोगों को तब जल्दी से नोटिफिकेशंस मिल जाएं जैसे मैं एक नई वीडियो पोस्ट करूं। और गाइज, आप लोग अगर चाहते हो कि आप ऐसा अमेजिंग सा प्रोडक्ट्स को खरीदो जिनको मैं और मेरी मॉम साथ में खुद बनाते हैं, तो गाइज मुझे जाके इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। साथ ही साथ मैं आपको अपनी जीमेल आईडी का जो लिंक है वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, जिस पे आप मुझे मेल करके अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। और अगर आपको स्क्रीनशॉट्स या पिक्चर्स की फॉर्म में कोई आंसर वगैरह रिटर्न में चाहिए तो वो भी मैं आपको मेल करके भेज दूंगी। सो गाइज, मेरा इंस्टा का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, जाके मुझे फॉलो कीजिए, मेरी फोटोज़ को लाइक कीजिए, जीमेल कीजिए अपने डाउट्स पूछने के लिए, सजेशंस देने के लिए। और बिना किसी देरी के अब शुरू करते हैं हमारा चैप्टर द किंगडम ऑफ फूल्स। तो जो किंगडम ऑफ फूल्स है ना, इसके अंदर सारे के सारे मंत्री, किंग, सब के सब बेवकूफ़ थे। इन शॉर्ट अगर कहूँ, अगर आप लोग ये नहीं लिखोगे कि मैं स्लैंग बोल रही हूँ, तो वो एक नंबर के गधे थे। क्यों? क्योंकि जो मंत्री था और जो किंग था, उन लोगों ने डिसाइड किया कि वो अपनी कंट्री को अलग तरीके से गवर्न करेंगे। तो उसका अलग तरीका क्या था कि रात दिन में और दिन रात में बदल जाएगा। यानी कि लोग रात को जागेंगे, काम धंधे करेंगे और दिन में सोएंगे, और जो ऐसा नहीं करेगा उसका तो भाई गो वेंट गॉन हो जाएगा, यानी कि उसको मार दिया जाएगा। तो सारे लोग डर के मारे उसको ओबे करते थे, उसके सारे रूल्स को जितने भी उसने बना रखे थे, यहाँ तक कि पंछी वगैरह भी सब उसको फॉलो करते थे। तो एक दिन क्या हुआ, दो सन्यासी, एक उसका गुरु और एक उसका स्टूडेंट आए उस शहर में। सिटी बहुत खूबसूरत थी, बहुत अच्छा लगा उन्हें, लेकिन वो हैरान थे कि भाई दिन का टाइम है और यहाँ कोई जाग नहीं रहा, कोई काम धंधा नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा। और जैसी शाम हुई वैसे ही सब लोग उठ गए, अपने काम धंधे पे चले गए। और जब वो जो सन्यासी था, जो गुरु था, और जो उसका स्टूडेंट था, वो गए सामान समून लेने, तो उन्होंने देखा कि हर चीज़ की कॉस्ट ही सेम है। अगर घी 1 रुपये का मिल रहा है तो चावल भी 1 रुपये के मिलेंगे, अगर कपड़ा भी 1 रुपये का मिल रहा है तो जूते भी 1 रुपये के मिलेंगे। मतलब जो स्टूडेंट था वो तो बहुत खुश था कि भाई यहाँ पे तो हम लोग बड़े सस्ते में आराम से अपनी ज़िंदगी काट सकते हैं। लेकिन जो गुरु था वो कहते थे कि भाई ये तो किंगडम ऑफ फूल्स है, ये तो बेवकूफ़ है, यहाँ पर कोई सेंस वाली चीज़ ही नहीं हो रही, यहाँ तो सब कुछ बेवकूफ़ियों वाला काम है, रात को जागना, दिन को सोना, सारी चीज़ों का प्राइस एक। पर जो स्टूडेंट था वो काफ़ी खुश था, वो चाहता था कि मैं अपनी लाइफ को एक इजी वे में जीऊँ, जहाँ पे मुझे सब कुछ खाने को मिले, ये नहीं वो थोड़ा थोड़ा कम कम खाना पड़े। और इसलिए स्टूडेंट जो था वो यहाँ पर रहना चाहता था। लेकिन गुरु ने उसको समझाया कि भाई ऐसा नहीं है, ये लोग बहुत ख़राब है, इन लोगों में दिमाग है नहीं, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा किस दिन तुम्हारे साथ वो क्या कर दें। लेकिन स्टूडेंट माना नहीं और गुरु चला गया वापस आगे, अपनी संन्यास यात्रा जो भी उनकी होती है वो अलग जगह पे चला गया, और स्टूडेंट वहीं पर रह गया। तो अब होता क्या है, यहाँ पे हुआ ये कि एक दिन एक मर्चेंट के, यानी कि एक बहुत बड़े बिजनेसमैन, एक व्यापारी के घर पे रात को एक चोर घुस गया। ठीक है, अब चोर घुस गया, चोरी करने के लिए गया, और वहाँ पर हुआ क्या कि जो मर्चेंट था, जो बिजनेसमैन था, व्यापारी था, उसके घर की दीवार उस चोर पे गिर गई और चोर मर गया। चोर का हो गया गो वेंट गॉन। ठीक है, तो अब हुआ क्या, वो जो चोर का भाई था वो किंग के पास गया और उसने किंग को बोला कि मेरा भाई उस मर्चेंट के घर में अपना एंशिएंट प्रोफेशन, यानी कि हमारे पुरखों से चला आ रहा है कि चोरी का काम है, उसने ये नहीं बताया कि वो चोरी कर रहा है। ठीक है, चोरी कर रहा है ये नहीं बताया, लेकिन एंशिएंट काम करने गया था और उस पर वॉल गिरी और मेरा भाई मर गया, तो अब मुझे जस्टिस चाहिए। तो किंग ने बोला कि तुम्हारे को जस्टिस मिलेगा। वाह, किंग ने भी बोल दिया तुम्हें जस्टिस मिलेगा, मतलब हैट्स ऑफ। पूछा तो सही कि क्या काम करने गया था, क्या हुआ। उसने उस मंत्री को बुलवा के, किंग ने उस मर्चेंट को, उस व्यापारी को बुलाया और कहा कि इस मर्चेंट की गलती है, इसने अपने घर की दीवार अच्छी नहीं बनवाई। तो मर्चेंट बोला कि सर ये मेरे साथ गलत हो रहा है, क्योंकि ये दीवार मेरे पापा के टाइम पे बनी थी और उस बिल्डर की गलती, उस बिल्डर ने दीवार सही नहीं बनाई। तो उसने बोला ठीक है, बिल्डर को बुलवाओ। बिल्डर को बुलवाया गया तो बिल्डर बोलता है कि सर मेरी गलती नहीं है, मैं तो दीवार अच्छे से बना रहा था, लेकिन जब मैं उस टाइम दीवार बना रहा था ना, तो उस टाइम पे रोड पर एक लड़की, सुंदर सी लड़की, बार बार जो
आगे पीछे ऊपर नीचे हो जा रही थी, मतलब वो उसी रोड पे बार बार चली जा रही थी और वो बहुत सुंदर थी। मेरा ध्यान डिस्ट्रैक्ट हो गया और उस टाइम पे ये बिल्डर जो भी कन्फेशन दे रहा है तो वो बूढ़ा हो चुका था, काफ़ी लंबा टाइम हो चुका है, ठीक है। तो अब किंग ने बोला कि उस लड़की को बुलवाया जाए जिस लड़की ने इस बिल्डर का ध्यान भटकाया और इस लड़की की वजह से इस बिल्डर ने कमज़ोर दीवार बनवाई। अब वो लड़की एक डांसर थी, उस लड़की को बुलवाया गया। तो अब वो लड़की काफ़ी बूढ़ी हो चुकी थी। उस लड़की ने बोला कि सर मेरी गलती नहीं है, मेरे को रोड पे ऊपर नीचे बार बार इसलिए होना पड़ा क्योंकि मेरे को ज्वेलरी चाहिए थी। मैंने वो ज्वेलरी ज्वेलर को दी थी बनने के लिए और उसने मेरी एंकलेट्स तो जो थी, जो मेरा सामान था, जो मेरी ज्वेलरी थी, वो उसने बना के नहीं दी टाइम पे। तो मेरे को बार बार उससे मिलने जाना पड़ा कि भाई तो मेरी ज्वेलरी बना के दे, मेरी ज्वेलरी बना के दे, ठीक है। तो अब होता क्या है, किंग बोलता है मतलब गलती ज्वेलर की है जिसकी वजह से इस लड़की को बार बार रोड पे ऊपर नीचे आगे पीछे होना पड़ा और इसी लड़की की वजह से फिर बिल्डर ने कमज़ोर दीवार बनाई और उसकी वजह से वो लड़का मर गया। अब ज्वेलर को बुलवाया गया, ज्वेलर भी बूढ़ा हो चुका है। ज्वेलर बेचारा कामते हुए बोलता सर मेरी गलती नहीं है, मेरे को एक रिच मर्चेंट के ऑर्डर का काम पूरा करना था। उसको मुझे ऑर्डर मिला हुआ था कि मैं उसकी ज्वेलरी बनवा के दूं, उसकी फैमिली की जो लेडीज़ हैं उसकी ज्वेलरी टाइम पे बनवा के दूं। और आपको तो पता ही है अमीर लोग कितनी चिक चिक करते हैं, तो मैं उस मर्चेंट की ज्वेलरी के चक्कर में इस डांसर की ज्वेलरी नहीं बना पाया। तो अब किंग ने बोला कि उस मर्चेंट को बुलवाया जाए और आज जाके पता ये लगा कि जिस रिच मर्चेंट को सबसे पहले समन किया गया था, बुलाया गया था, जिसके घर की दीवार टूटी थी, उसके फादर ने ही उनकी घर की शादी के लिए उस ज्वेलर को कहा था, गोल्डस्मिथ को कहा था कि ज्वेलरी बना के दो। तो अब किंग ने डिसीजन लिया कि अल्टीमेटली गलती तो इस रिच मर्चेंट के फादर की है और उस रिच मर्चेंट का फादर हो चुका है गो वेंट गॉन, यानी कि उनकी डेथ हो चुकी है, वो काफ़ी लंबे टाइम पहले ही मर चुके हैं। तो वो रिच मर्चेंट कहता है कि सर मेरी गलती थोड़ी ना, मेरे पापा मर गए, उनकी गलती, मेरे को क्यों ब्लेम कर रहे हो, मैं तो इनोसेंट हूँ। लेकिन किंग कहता है कि मेरा डिसीजन है कि एक नई स्टेक बनवाई जाए तो इस मर्चेंट को इस पे मारा जाएगा, क्योंकि अगर एक बच्चा अपने फादर से सारी प्रॉपर्टी इनहेरिट करता है तो उसके पाप भी वो इनहेरिट करता है, इसलिए गलती इस रिच मर्चेंट की है। और किंग ने ऑर्डर किया कि एक नई स्टेक, एक स्टेक होता है एक फट्टे के ऊपर ना पोल्स के साथ ब्लेड टांग देते हैं, लड़के की या जो भी प्रिजनर होता है, जो भी क्रिमिनल होता है, उसकी मुंडी नीचे, उस पर मुंडी यानी कि गर्दन, उसको स्टेक पर डालते हैं और ऊपर से ब्लेड चला देते हैं तो मुंडी कट जाती है, गर्दन कट जाती है। जैसे फ्रेंच रेवोल्यूशन में मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर के टाइम पे गुलिटिन हुआ करता था, बिल्कुल वैसे। तो एक किंग ने ऑर्डर किया कि एक नई स्टेक बनवाओ और हम इस मर्चेंट को वहाँ पर मारेंगे क्योंकि गलती इसकी है। अब हुआ क्या कि वो मर्चेंट थिन था और वो स्टेक काफ़ी बड़ी थी, उसके लिए एक मोटा तगड़ा आदमी चाहिए था। तो अब क्या हुआ, किंग ने बोला कि भाई मंत्री ने बात करी और मंत्री बोलता है कि भाई किसी को तो सज़ा देनी पड़ेगी, अगर ये नहीं तो कोई और सही। और फिर किंग ने तलाश ढूंढवानी शुरू कर दी पूरे शहर में कि कोई इस स्टेक पर फिट हो वैसा आदमी लेके आओ, ठीक है। तो जो भी उसके सिपाही थे उनकी नज़र उस स्टूडेंट पर पड़ी जो अपने गुरु के साथ आया था और वो यहाँ पर सस्ता खाना खा खा के इतना मोटा ताज़ा हो गया था कि वो स्टेक पे अच्छे से फिट हो सकता था। तो बेचारे को जब पता चला कि उसके साथ, स्टूडेंट को पता चला कि उसके साथ ऐसा कुछ होने वाला है, उसको मार देंगे ये वो, तो बेचारा बोलता मेरी तो कोई गलती नहीं, मैं तो फंस गया। और फिर उसको अपने टीचर की बात याद आई कि मेरे टीचर ने कहा था कि ये तो बेवकूफ़ों का शहर है, तुम्हें नहीं पता चलेगा ये तुम्हारे साथ क्या कर दें। और उसने अपने टीचर से प्रे करी, उसके टीचर के पास मैजिकल पावर्स थी और वो चुटकी बजाते ही वहाँ पर आ गए और उन्होंने बोला ठीक है गलती तुम्हारी भी है, गलती इन लोगों की भी है, अब तुम मेरे पे भरोसा रखो और मैं सब संभाल लूँगा। और गुरुजी ने ऐसा फॉर्मूला निकाला कि बेवकूफ़ों को बेवकूफ़ बनाएंगे। गुरुजी ने और डिसिप्लिन ने, जो उनका स्टूडेंट था, उन्होंने लड़ाई करनी शुरू कर दी कि मैं पहले मरूंगा, मैं पहले मरूंगा, मैं पहले मरूंगा। तो किंग वगैरह सारे बड़े कंफ्यूज कि ये क्या सीन है, क्यों मरना है, क्या चल क्या रहा है इनका। तो फिर किंग ने गुरुजी को बोला कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, आप क्यों मरना चाहते हैं, ये मतलब बातों में लेने की कोशिश करी ताकि पता चले कि एक्चुअल में सीन क्या है। तो गुरुजी ने उनको बोला कि मैं आपको बताऊंगा लेकिन आपको प्रॉमिस करना पड़ेगा कि आप सबसे पहले मुझे मारेंगे। और फिर किंग बोलते हैं ठीक है सबसे पहले आपको मारेंगे, आप बताओ आप क्यों मरना चाहते हो। तो गुरुजी उसको बोलते हैं कि जो भी यहाँ पर सबसे पहले मरेगा इस स्टेक पर, वो आगे पैदा होकर नया बर्थ जब लेगा, रीबॉर्न होगा, तो वो इस जगह का किंग बनेगा और जो दूसरा मरेगा इस स्टेक पर वो मंत्री बनेगा।
तो फिर किंग ने अपने मंत्री से बात करी और मंत्री को कहा कि क्यों ना ऐसा हो कि जब हम दोबारा पैदा हों तो भी हम अपनी कंट्री को, अपने एरिया को रूल करें, हमारे अंडर हो। और फिर उन्होंने क्या किया, मंत्री और किंग ने डिसाइड किया कि हम गुरु और डिसिपल का भेष बदलेंगे और रात के अंधेरे में उनको फरार करके वहाँ से हम जाके उसके कैद खाने में बैठ जाएंगे और रात को ही उनको मरवा देंगे। ऐसा कहेंगे, हम ऑर्डर्स दे देंगे कि उनको गुरु और डिसिपल को रात को ही मारा जाए। सबसे पहले मैं मर जाऊंगा और बाद में मंत्री मर जाएगा। तो ऐसा ही करते हैं, रात को वो भेष बदल के जाते हैं, गुरु और डिसिपल को फरार कर देते हैं और वहाँ पर जाके बैठ जाते हैं। और एज पर किंग्स ऑर्डर रात को ही गुरु और डिसिपल को मारने के लिए ले जाया जाता है। अब वो गुरु और डिसिपल के भेष में कौन होते हैं, किंग और मंत्री। तो सबसे पहले किंग मरता है, फिर उनका मंत्री मरता है, इस सोच के कि हम आगे जाके किंग और मंत्री बनेंगे। तो अब जब अगले दिन पता चलता है कि किंग और मंत्री मर चुके हैं, उनका गो वेंट गॉन हो चुका है, तो पूरी कंट्री में, पूरी सिटी में हाहाकार मच जाता है। सब लोग एक नया किंग, एक नया मंत्री ढूंढ रहे होते हैं और फिर जो लोग हैं वो गुरु और डिसिपल के पास जाते हैं, उनको मनाने की बहुत कोशिश करते हैं। डिसिपल तो चुटकी में मान जाता है कि ठीक है मैं मंत्री बनने को तैयार हूँ, लेकिन गुरु को मानने में थोड़ा टाइम लगता है। लेकिन फिर भी गुरु मान जाता है कि मैं किंग बनूंगा, लेकिन एक शर्त पे, सब पहले की तरह हो जाएगा, नॉर्मल सिटीज़ में जैसे होता है वैसे हो जाएगा। दिन के टाइम पे दिन और रात के टाइम पे रात होगा, हर चीज़ के प्राइसेस अलग होंगे, पुराने लॉज नहीं चलेंगे, चेंज होगा और सारी जैसे हर सिटी में चलता है वैसी ही हर चीज़ चलेगी यहाँ पे। तो सारे लोग मान जाते हैं और वो सिटी भी एक नॉर्मल सिटी बन जाती है। तो गाइज यही था इस चैप्टर में। आई होप आप लोगों को ये चैप्टर अच्छे से, आसानी से समझ आ गया होगा। अगर आप लोगों को समझ आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना गाइज, प्लीज़। क्योंकि गाइज पता है क्या, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, बहुत डिसअपॉइंटमेंट होती है जब मैं वीडियोस आप लोगों के कहने पे डालती हूँ लेकिन आप व्यूज़ नहीं देते और फिर मेरे को सोचना पड़ता है डालूँ या नहीं डालूँ। इसलिए बिफोर साइनिंग आउट, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाय बाय।